नमस्कार साथियों। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार यदि देखा जाए तो सैलरी में 34% तक वृद्धि होना संभव बताया गया है। आगे हम उस रिपोर्ट के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरह से वो रिपोर्ट जारी की गई है और कहां से वो रिपोर्ट जारी हुई है, और यदि इस तरह से सैलरी में वृद्धि होती है तो कितना मिनिमम वेतन जो है रहने वाला है 8वें वेतन आयोग के बाद में, और कितना फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम उस रिपोर्ट को देख लेते हैं। इस रिपोर्ट को सर्च करने के लिए हम गूगल में सर्च करते हैं एम्बिट कैपिटल रिपोर्ट ऑन एट सीपीसी इन हिंदी, यानी कि हिंदी में एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट जो है आ जाएगी। जैसे ही यहाँ सर्च करते हैं तो सामने आ रहा है एम्बिट कैपिटल के हालिया विश्लेषण ने पारिश्रमिक में 30 से 34% तक की उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान लगाकर उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। अगर इन सिफारिशों की मंजूरी मिल जाती है तो संशोधित वेतनमान 2026 तक वित्तीय वर्ष 2027 के दौरान लागू होने की उम्मीद है, जिससे सरकार के खर्च में अनुमानित लागत लगभग 1.8 लाख करोड़ की वृद्धि हो सकती है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 8वें वेतन आयोग के बाद जो है मूल वेतन में कितनी वृद्धि होने वाली है। 30 से 34% की उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। और आगे यहाँ न्यूज चैनल की देखते हैं, जी बिजनेस का यहाँ देख लेते हैं हम। 8वें वेतन आयोग के बारे में यहाँ लिखा है, कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी 2026, 2 दिन पहले की ये न्यूज है। यहाँ पर भी लिखा है 30 से 34% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। और यहाँ आगे देख सकते हैं आप एनडीटीवी की एम्बिट कैपिटल का कहना है 8वें वेतन आयोग से लगभग कितनी वृद्धि होगी, 30 से 34% तक की वृद्धि के बारे में यहाँ कहा गया है। और यहाँ बिजनेस टुडे का देख लेते हैं हम। 8वें वेतन आयोग एम्बिट कैपिटल को 30 से 34% वेतन वृद्धि की संभावना, यहाँ नीचे लिखा है 8वें वेतन आयोग की सिफारिश है जिसके वित्त वर्ष 27 में लागू होने की उम्मीद है। यानी कि जो 8वें वेतन आयोग की जो उम्मीदें थी कि 2 जनवरी 2026 तक लागू हो जाएगा, उसके बारे में भी यहाँ कहा गया है कि जो वेतन आयोग है वो 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। और इसमें कितनी वृद्धि देखने को मिल सकती है, लगभग 30 से 34% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। और यहाँ आगे देख सकते हैं एनडीटीवी प्रॉफिट के बारे में या नवभारत टाइम्स के बारे में भी सभी जगह यही न्यूज छापी जा रही है। जो 30 से 34% तक की जो वृद्धि बताई जा रही है वो किस तरह से रहने वाली है, यहाँ पर आप दूसरे वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक देख सकते हैं कितने प्रतिशत तक की वृद्धि देखने को मिली थी। यहाँ देख रहे हैं आप दूसरे वेतन आयोग में 14.2% की वृद्धि देखने को मिली थी वेतन में, और जो तीसरा वेतन आयोग आया था उसमें 20.6% की वृद्धि देखने को मिली थी। चौथे वेतन आयोग में 27.6% की वृद्धि देखने को मिली थी, और जो पांचवा वेतन आयोग था उसमें 31.0% की वृद्धि थी, और छठे वेतन आयोग में 54%, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिली थी वेतन में वो 54% की वृद्धि थी। कब थी? 6th पे कमीशन में। और 7वें वेतन आयोग में 14.3% की वृद्धि देखने को मिली थी। और अब जो है कितना बताया जा रहा है 8वें वेतन आयोग में 8 सीपीसी में, 8 सीपीसी में बताया जा रहा है कि 30 से 34% की वृद्धि संभव है। जो मूल वेतन है उसमें 30 से 34% की वृद्धि संभव हो सकती है। अब यहाँ देखते हैं एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम वेतन कितना रहने वाला है। यदि एम्बिट कैपिटल के अनुसार वेतन वृद्धि होती है तो साथियों, एक नंबर पर हम देखते हैं यदि 30% की वृद्धि जब देखने को मिल सकती है हमें 8वें वेतन आयोग में, जैसे मूल वेतन जो है 100% रहता है, इस पर यदि महंगाई भत्ता 1/1/2026 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 60% लगभग हो जाएगा। जो हम मिनिमम मान लेते हैं कि लगभग कम से कम 60% तो हो ही जाएगा। और यदि इनको दोनों को जोड़ा जाता है तो 160% ये हो जाते हैं। और इस पर जो है वेतन आयोग द्वारा वेतन वृद्धि यदि 30% कम से कम हम माने कि जैसे एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार 30 से 34% की जो वृद्धि बताई गई थी, हम 30% वृद्धि मानते हैं तो कितनी रहने वाली है? 30% कितना होता है? 48। तो 48 इसमें यदि 160 में जोड़ा जाता है तो कितना रहने वाला है? 208। 208 रहा तो यदि इसको फिटमेंट फैक्टर में चेंज किया जाए तो 2.08। 2.08 के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो जैसे मिनिमम बेसिक अभी 18,000 है, तो मिनिमम बेसिक को यदि 2.08 से मल्टीपल किया जाएगा तो लगभग 37,000 के समथिंग ये रहने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग यदि 34% की वृद्धि के अनुसार कैलकुलेशन करते हैं, मूल वेतन है हम 100% मान लेते हैं, महंगाई भत्ता जो जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग 60% मान लेते हैं, तो टोटल वो 160 हो जाता है। और इस पर यदि 34% की वेतन वृद्धि हम लगाते हैं वेतन आयोग के अनुसार तो 54 की वृद्धि होती है। 54 को यदि 160 में जोड़ा जाता है तो
4 हो जाता है। अतः इस अनुसार यदि देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर कितना हो जाता है, इसको यदि फिटमेंट फैक्टर में चेंज करेंगे तो 2.14 हो जाएगा। तो इसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, 2.08 से 2.14 के बीच में रहने वाला है। और 2.14 के अकॉर्डिंग यदि मिनिमम बेसिक देखा जाए तो 18,000 से मल्टीपल करते हैं तो कितना रहने वाला है, 18 दूना 36 और 36 और लगभग 38,000, यानी कि 37 से 38,000 के बीच में इन्होंने मिनिमम बेसिक की कैलकुलेशन की है। अब वास्तव में कितनी वृद्धि होती है 8वें वेतन आयोग में, ये तो रिपोर्ट के अनुसार ही पता चलेगा। जब 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। अभी ये फिलहाल एम्बिट कैपिटल की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हमने कैलकुलेशन की है। और यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहेगी ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।